यस्टरडे हमने पार्ट 1 किया था रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसी से रिलेटेड नेक्स्ट कुछ और टाइप्स करने जा रहे हैं। पहले मैं यस्टरडे से रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ। देखिए क्वेश्चन है द डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 3/2 एंड 3/8 कितना होगा। मीन प्रोपोर्शन का हमें फार्मूला पता है स्क्वायर रूट ऑफ ए है हमारे पास 3/2, बी है हमारे पास 3/8। तो 3 × 3 9, यहाँ से 3 कॉमन आ गया। अब यहाँ देखिए 8 को फर्दर आप 3 टाइम लिख लें, 2 हमारा पहले से है, यहाँ से एक टू कॉमन, इसलिए यहाँ पे 4 आया। अब थर्ड प्रोपोर्शन फाइंड करना, हमारा फार्मूला होता है b² / बी हमारा था 3/8 का स्क्वायर डिवाइड बाई ए 3/2। 3 का स्क्वायर मतलब 9/61, देन 3/2, अब 3 का 9, देन 32 का 64। तो हमारे पास इनकी रेशो आ गई 3/32। मैं आपको दोबारा समझा देती हूँ। मैंने लिखा था 3/8 डिवाइड 3/2, इसका स्क्वायर लिखा था, तो इसका स्क्वायर है 9/64 × 3, ऊपर चला गया 2। अब देखिए 3 का 9, 32 का 64, तो हमारे पास आंसर आया रेशो आई 3/32। अब उन्होंने क्वेश्चन में हमें कहा है कि डिफरेंस फाइंड करें मीन प्रोपोर्शन का और थर्ड प्रोपोर्शन का। तो मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का जब डिफरेंस फाइंड करना है, सबसे पहले हम एलसीएम निकालेंगे इनका, 4 और 34 का, 4 1 का 4, 8 4 का 34। ये भी हमेशा याद रखना है, अगर दो चीज़ों का एलसीएम दिया हो तो जो बड़ी संख्या होती है ना, वही आपका एलसीएम आ जाता है। ये भी एक शॉर्ट ट्रिक है। तो 32, 3 हमने एज इट इज़ लिखा, 4 के साथ डिवाइड किया तो 8 - 3 × 1 24 - 3 21/32। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन मीन प्रोपोर्शन एंड थर्ड प्रोपोर्शन। ये भी एज इट इज़ ही क्वेश्चन है कि डिफरेंस फाइंड करना है। मीन प्रोपोर्शन हमें बताया स्क्वायर रूट ऑफ ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 12 है, तो 12 × 3 36। 36 को मैंने डायरेक्ट 6 लिख दिया है, 36 को हम ऐसे लिखेंगे 6 × 6, 6 एक कॉमन आ जाएगा, इसलिए 6 लिखा। थर्ड प्रोपोर्शन b²/a, बी हमारा है 12, 12 का स्क्वायर होता है 144/a, तो 3 4 का होता है 12, 12 × 4 आ गया 48। देयर डिफरेंस, तो 6 - 48, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो माइनस बड़ी संख्या के साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए नेगेटिव साइन -42 आएगा। अब पीछे हमने टाइप 1 की थी, अब ये टाइप 2 के क्वेश्चन है। मान लीजिए आपको दिया है इफ़ a/b = 3/4 एंड b/c = 8/9, फाइंड a एंड c। पहले आप लिख लेंगे a, b एंड c। 3 और 4 लिख लिया, यहाँ पे कुछ नहीं, सी नहीं दिया हुआ था, तो जो संख्या यहाँ पे होगी वही राइट साइड में आ जाएगी। आगे b था हमारा 8, सी था 9। अब b के जो लेफ्ट में संख्या है जहाँ कुछ नहीं था, तो वो जो b की संख्या है वही एज इट इज लिखे। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 3 का 24, 8 4 का 32, 4 9 का 36। अब आपको बोला क्या है, किसकी फाइंड करनी है, a/c। तो a हमारा आया 24, c आया 36, तो 24/36 आप इसे काट लें। 12 2 का होता है 24, 12 3 का होता है 36, तो हमारा आंसर आ गया 2/3। इसी तरह जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ a/b = 7/9 एंड b/c = 1/5, देन फाइंड a/b/c। सेम एज इट इज़ आपने ऐसे करना है, ए बी की वैल्यू लिख दी 7 9। अब सी हमें यहाँ पे ए और बी की वैल्यू दी है ना, सी नहीं दिया हुआ, तो हम जहाँ पे जैसे 9 है तो यहाँ भी 9 लिख देंगे। नेक्स्ट देखिए बी और सी की वैल्यू 1 और 5 दी हुई है, यहाँ पे ए की वैल्यू गिवन नहीं है, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, 7 1 7, 1 9 1 का 9, 5 9 का 45। अब आपको क्या बोला है उन्होंने, a/b/c, तो आपकी कितनी आई 7/9/45। नेक्स्ट देखिए, ये आपकी टाइप 3 है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दिया है a = b of 4/5, b of मीन क्रॉस मल्टीप्लाई, एंड b = c of 5/3, देन फाइंड a/c। तो मैंने लिखा a = b of की जगह क्रॉस लगाया 4/5, तो मेरे पास आ गया 4b/5, तो 5 इज इधर लेगी मैं, 5a = 4b। तो हमें पता होना चाहिए कि a जो a के सामने होगी वो a की वैल्यू होगी, जो b उसके ऑपोजिट होगा। तो यहाँ पे a की वैल्यू आई 4, b की वैल्यू आई 5, देन b = c × 5/2 5c, तो b की वैल्यू आई 5 और c की वैल्यू कितनी आई हमारी 2।
देखिए यहाँ पे बी और सी की वैल्यू सेम है ना, अगर सेम ना आती तो मैं कुछ और करना था। तो देखिए वो भी आगे क्वेश्चन आएगा तो आपको बता दूंगी मैं वो कैसे करना है। अब देखो ए रेशो बी रेशो सी फाइंड करनी है, हमने ए रेशो सी फाइंड करनी है पहले। तो पहले आप संख्या लिख लीजिए 4 5, सी जैसे मैंने पीछे बताया यहाँ कुछ नहीं है तो 5। उसके बाद बी सी की वैल्यू दी है 5:2, तो 5:2 इस इधर ले दिया। 4 5 का 20, 5 5 का 25, 5 2 का 10। अब आपने रेशो फाइंड करनी है ए और सी की। ए की वैल्यू 20, बी सी की वैल्यू 10, तो 20/10 2 रेशो, ये हमारे पास आ गया 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमें दिया हुआ है 2a = 3b। इससे हमें पता चल गया कि a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू कितनी है 2, एंड b = 5, c = 4। देखिए जहाँ पे b की वैल्यू अलग अलग होगी ना, तो b की वैल्यू देखिए b की वैल्यू अलग अलग है, तो हम रेशो a रेशो c डायरेक्ट नहीं निकालेंगे। देखो अब कैसे करना है, 3:2, इसके राइट साइड में कुछ नहीं है, यहाँ पे 2, यहाँ कुछ नहीं होगा तो जो लेफ्ट में, तो 3 5 का 15, 5 2 का 10, 4 2 का 8। तो फिर हम रेशो किसकी फाइंड करनी है, ए और सी की। तो हमारे पास आ गया 15/10। आगे हमें बोलता ए रेशो बी की फाइंड करो, तो ए की वैल्यू थी 15, बी की वैल्यू थी 10, तो ऐसे आ जाएगी। तो ए भी सॉल्व हो जाएगा, 5 3 का 15, 5 2 का 10, इसमें आंसर आ जाएगा 3:2। यहाँ पे हमें ए और सी की रेशो बोली तो 15:8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर आपको संख्या दी हुई है 1/x रेशो 1/y 1/z = 2 3 5, तो आप एक्स वाई को ऊपर कन्वर्ट कर देंगे, इसको रेशो में लिख देंगे। सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकालेंगे, नीचे वाली जो डिनोमिनेटर है, तो इनका एलसीएम जब निकालेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30। ठीक है, 30 जब आ जाएगा तो आप क्या करेंगे, 30 आने के बाद आप इसको 30 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करेंगे आप, देखिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, आपको समझा देती हूँ। जैसे मैंने लिखा 30 × 1/2 रेशो 30 × 1/3 रेशो 30 × 1/5। अब काट दीजिए, 15 यहाँ आ जाएगा 10, यहाँ पे आ जाएगा 6, तो हमारे पास आ गया 15:10:6। हमें XYZ की रेशो बोली हुई थी, तो हमारे पास आ गया 15:10:6। अब देखिए इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ A/3 = B/4 = C/5। तो हमारे पास संख्या ऐसी ही है, तो 1/3 1/5, हम इसको एलसीएम निकालेंगे। फिर से एलसीएम हमारे पास आ जाएगा 60, 60.3 20, 16.4 15, 16.5 12। तो हमारे पास ए बी सी की रेशो आ गई है 20 15 12। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए रेशो बी की वैल्यू दी है 3:4, बी सी की 5:7, सी डी की इतनी, फाइंड ए डी। अब ए डी मतलब 4 संख्या आएंगी, जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया, ए बी सी डी लिख लिया। पहले हमने लिखा 3 4, यहाँ कुछ नहीं था तो 4 4। आगे बी सी की वैल्यू है 5 7 5 7, यहाँ पे भी कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है, तो डी जो सी की वैल्यू है वही लिख देंगे, इधर ए जो बी की वैल्यू है। उसके बाद 8 9 है, तो बी की वैल्यू और ए की वैल्यू सेम आ जाएगी। अब इनको आप मल्टीप्लाई कर देंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे इसका आएगा 120, इनका 160 224। अब उन्होंने बोला क्या है, फाइंड ए रेशो डी। ए रेशो डी, ए की है वैल्यू 120, डी की है 252। जब आप इसकी रेशो करेंगे तो इसको डिवाइड करेंगे तो आपका देखो 16 का होता है 120, 126 का होता है 252, 32 का होता है 60, 63 का होता है 126। देन अगेन मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आ जाएगा 10 3 का 30, 21 3 का 63, तो 10:21। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PQ = 2:3, QR = 2:1, PR फाइंड करें। PQR 2 2 3 3 2 2 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे आप। 2 2 का 4, 3 2 का 6, 3 1 का 3। तो उन्होंने बोला क्या है, PR रेशो, P मतलब 4, R मतलब 3। अब इसी से रिलेटेड जो नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, ₹738 is divided among A, B and C in the ratio 2:3:4. What is the share of B? अब देखिए A रेशो B रेशो C की वैल्यू दी है 2 3 4, इनको ऐड कर देंगे पहले, तो हमारे पास आ जाएगा 9। अब किसका शेयर बोला है, उन्होंने शेयर बोला है B का, तो B का शेयर बोला है, तो B की वैल्यू हमारे पास 3, तो 3 ऊपर आएगा
इनका जो एडिशन है इन सभी का तीनों का जोड़ नीचे आएगा और जो वैल्यू दी है 738 वो ऊपर आएगी। तो 3 3 का 9, 738 डिवाइड 3, तो हमारे पास आ जाएगा 246। आंसर इसको सो। अगर मान लीजिए आपको बोलता है शेयर ऑफ सी का बोलता है, तो सी की वैल्यू हमारी कितनी है 4, जोड़ कितना है इनका 9, मल्टीप्लाई 338। इसको आप खुद सोल्व कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपने ए का शेयर पूछा हो तो ए की वैल्यू है 2 अपॉन जोड़ इनका 9, 738 इजिकल टू 62। ऐसे मैंने यहाँ पे निकाला हुआ है। मुझे उम्मीद है इतने आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। जितना करवाया है मैंने ये आपके लिए हेल्पफुल है सभी एग्ज़ाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम और स्कूल्स गोइंग स्टूडेंट्स के लिए भी ये हेल्पफुल है। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। इससे रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे। धन्यवाद।